you beautiful people, this is Abhishek. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है. सुबह के बज रहे हैं 7:20 और हम निकल चुके हैं अपनी जर्नी पे, जो कि यहाँ से है उज्जैन. तो इसी बात पे हम उज्जैन जा रहे हैं. स्टार्ट करते हैं ब्लॉग महादेव के नाम से. तो मेरे साथ बोलिए सभी, ओम नमः पार्वती पतः हर हर महादेव. इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आज की जो जर्नी है मेरी, वो मैं उज्जैन जाके स्टार्ट कर रहा हूँ. जो कि मैंने सोचा था कि मैं अपने, जैसा आपने प्रीवियस व्लॉग देखा होगा, कि मैंने सोचा था कि मैं पहले अपनी जो जर्नी है यूट्यूब की उसको थोड़ा सा सीरियसली लूँगा और कुछ लॉन्ग राइड्स करूँगा. मैं लॉन्ग राइड्स अब कर रहा हूँ. मेरे साथ 2 जन और हैं, मेरे फ्रेंड्स. आई गॉट अ कंपनी. तो अब चलते हैं यहाँ से. हम निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे उज्जैन की तरफ लेके स्ट्रेट रोड और वहाँ से राइट. अब देखेंगे, एस्टिमेटेड टाइम तो बता रहा है अराउंड 4 hours and 30 minutes, बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर दैट कि तब तक हम पहुँच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम लोग कोशिश ये करेंगे. सिंस से मेरी पहली लॉन्ग राइड है तो आई एम प्लानिंग कि मैं बहुत आराम से गाड़ी चलाऊँ. आई डोंट वांट टू रश चीज़ों को लेके. ऑल्दो मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया है तो देयर इज़ नो इशू एट ऑल. मोस्ट प्रोबेबली विल प्लान कि हम उस हिसाब से जाएं. अभी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल फिल करवाते हैं एंड देन एक बार मैं फुटेज भी चेक कर लूँगा. ओके, यहाँ वाले पे नहीं, रिलायंस के पेट्रोल पंप पे चलेंगे हम. ओके ठीक है. ओके, पेट्रोल फिल हो चुका है. अब हम निकलते हैं यहाँ से. लो, हमें टाइम बता रहा है 4 hours 11 minutes, बट ऑल्दो इतना जल्दी तो हम पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा. सिंस मेरे साथ एक और बाइक है विच इज़ एवेंजर 220. सो बहुत पुरानी बाइक है ये, तो आई डोंट वांट कि ज़्यादा फास्ट चलाऊं और 60-70 की स्पीड मेंटेन करूं. उससे ज़्यादा तो फिर उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी. ऑल्दो आज का मौसम काफ़ी अच्छा है. आई जस्ट होप कि जैसा आप बादल देख सकते हो, सुबह का टाइम है, धूप ऐसा चाय नहीं है, वहाँ से धूप दिख रही है, बट कह नहीं सकते कि कुछ बारिश ना हो जाए. ऑल्दो ये जो जर्नी काफ़ी लंबी होगी. मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ से हम जाएंगे, ये पूरी जर्नी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा. प्लस मैं आपके साथ शेयर करूँगा महाकाल के दर्शन को एज वेल. आई होप वहाँ पे अलाउ हो. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग उज्जैन, तो इसलिए. और सिंस इट्स माई फर्स्ट ब्लॉग, मैं उज्जैन जाके एक बार चेक करूँगा जो मेरे फुटेज है वो प्रॉपर आए हैं कि नहीं. द रीज़न इज़ कि मैंने पहली बार कैमरा माउंट किया. ऑल्दो मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए था, बट मेरे पास लिटरली टाइम नहीं मिला, और जो टाइम मिला वो रात में मिला. एंड आई वांटेड टू, आई नो DJI के नाइट फुटेज कंपैरेटिवली GoPro काफ़ी अच्छे होते हैं. तो प्लान था 6 बजे निकलने का, बट यू नो कि इट्स वेरी रेयर कि आप जो टाइम प्लान करो और उस टाइम पे बाइक राइड पे निकल पाओ. कुछ ना कुछ चीज़ें तो आ ही जाती है. आई वोक अप एट 6 o'clock, देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट, मैं रेडी हुआ, फिर उसके बाद मैं निकला हूँ. यार, आप लोगों में से किसी के पास अगर होंडा की जो बाइक हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो कि आप भी अपने ब्रेक्स में इशू फील करते हो. बिकॉज जो ब्रेक के जो बाइटिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे ब्रेक आपको सिर्फ फील होना चाहिए कि इट्स सिक्योर्ड, वो उससे फील ही नहीं हो रहा मुझे. सो ऐसा फील हो रहा है कि ब्रेक बहुत लेट लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा लग रहे हैं. तो आई एम नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस राइडिंग एट अ बिट हाई स्पीड. नॉट आई वुड नॉट से कि हाई स्पीड, बट या लिटरली अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, एटलीस्ट यू विल ड्राइव एट 70 और 80. 85 इज़ अ वेरी normal cruising speed on highways.
बट फॉर द सडन ब्रेकिंग आई रियली एम नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंट ऑन दिस बाइक. मैं या तो शायद सर्विस सेंटर में बात करूँ और आई चेंज माई ब्रेक पैड. ऑल्दो आई नो कि इसमें आगे सेमी सेंट्रिक आता है और सेमी सेंटर्ड जो भी ब्रेक पैड का नाम हो, और पीछे ऑर्गेनिक आता है. आई एम 101% श्योर अबाउट द ऑर्गेनिक वन, क्योंकि आई नो मैंने देखा है उसे. और पीछे वाले आगे वाला ब्रेक तो फिर भी इट्स गुड, आप मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस फील हो जाता है वाइल ब्रेकिंग. बट पीछे वाले ब्रेक में इट्स नॉट दैट इजी. सो ऑल्दो देखते हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आंखों में धूप चुभ रही है. बट नाउ आई गेट अ चांस टू यूज माय exhaust shield. Wow, it's pretty good, guys. I mean, trust me, it gives that confidence कि हाँ. और इसकी जो इनर शील्ड इट्स काफ़ी अच्छी है. वेल अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, और आई एम नॉट यूज्ड टू विद दिस न्यू हेलमेट एंड न्यू सेटअप. बट ओके, अभी हम थोड़ा सा रास्ता कवर करते हैं. हेलो गाइस, हम यहाँ पे मैकेनिक के पास आ चुके हैं, क्योंकि जो हमारी एवेंजर्स है उस पर हमें क्लच वायर जो थोड़ी है उसको लूज़ करवाना है, क्योंकि थोड़ा सा क्लच बहुत टाइट हो रखा था लगे हाथ. मैं सोच रहा हूँ ये लोग की चैन भी ल्यूब कर देता हूँ. पहले गियर में रखना, गाड़ी चालू करके पहले गियर में रखो. अब हम चलते हैं. अब मैं आपसे मिलता हूँ बीच रास्ते में. भैया खुश हो गए. भैया कह रहे थे कि नहीं दिख रहा हो कि नहीं कैमरे में. मैंने कहा नहीं नहीं भैया, आप दिख रहे हो कैमरे में दिख रहे हो. आप भी आओगे हाय कर दो. कि पुल बहुत पुराना है भाई ये तो. ब्रिटिशर्स के टाइम का लग रहा है ये तो. और लुक एट दिस व्यू. रोड एज ऑफ नाउ तो अच्छी है, बट आगे कुछ कह नहीं सकता कैसी होगी, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जो जयपुर वाला रूट है दैट इज़ वे गुड कंपेयर देन द उज्जैन वन. जहाँ जितने रिव्यूज़ मैंने अभी तक देखे हुए हैं और लोगों से पूछे हैं, तो कंपैरिजन सही होगा कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली कि कार में ज़्यादा कंफर्ट होता है, एज यू गाइस ऑलरेडी नो अबाउट इट this. But bike it's all new feeling. So guys, मेरा नीचे इंस्टाग्राम चैनल दिख रहा होगा. आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है. प्लीज़ सपोर्ट करना, प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ शेयर करना. ऑल द प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ऑल. और मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं हमेशा आपको ऐसे ही हम कौन से रूट पे हमें जाना है. ऑल्दो हमें लेना है ओके ऊपर वाला रूट, तो ऊपर वाले रूट पे जाते हैं. और दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर गाइज, ट्रस्ट मी. गो फॉर whenever you are riding or you're going somewhere, just download the Google Maps offline. I have downloaded that. This is my second. I'm using this phone as a second screen. और जो ये helpful है, trust me, this is amazing. Till now it's doing absolutely perfect job. आप देख सकते हो यहाँ पे it's offline and I'm getting the perfect navigation with all of these things. Useful thing while you're riding, क्योंकि हम ऐसे लोकेशन पे होते हैं it's very difficult to get the network all the time जो रूट पे हम ट्रैवल करते हैं. तो ये सबसे बेस्ट थिंग है, बेस्ट फीचर है फ्रॉम गूगल मैप्स. एंड appreciating गूगल फॉर दैट. जो इंडियन रोड्स है ना, एक तो इंडियन रोड्स की हालत तो एकदम ख़राब है. आप
आप इंडियन रोड्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो व्हेनेवर यू आर राइडिंग और ड्राइविंग, क्योंकि कभी भी पॉटहोल आ सकते हैं। कभी भी आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे हाईवे के बीच में ब्रेकर बने हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं। आपने गुड़गांव नोएडा वाला देखा होगा जहाँ पे एक रोड पे एक बहुत बड़ा सा ब्रेकर है, जिससे बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हुई, बहुत सारे एक्सीडेंट कॉज हुए, बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट, टू व्हीलर्स वालों के एक्सीडेंट हुए हैं। एंड आई वंडर where our tax money is going. The second thing is E20. E20 is very vast chapter to discuss on. E20 पेट्रोल की वजह से मैं जिस प्लेस में मैं अभी जहाँ कोटा में रहता हूँ, there is no XP 100 and 100% octane पेट्रोल एंड जो मेरी बाइक है उसमें अप टू E10 ही सपोर्ट करता है, नॉट E20। और उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है यूजिंग द हायर ethanol blend petrol or gas, you might face a engine problem or there is no such guarantee from the company and it's in my user manual. मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको स्क्रीन पे वो दिखाऊं, बट दैट इज़ एज अ बाइकर एंड जो डेली गाड़ी चलाता है ऑन बिहाफ ऑफ एवरी इंडियन who rides and who drives and जिनकी गाड़ियाँ E20 कंप्लाइंट नहीं है, गवर्नमेंट ने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है हमारे लिए कि हमारे गाड़ी के लिए सूटेबल है, हम यूज़ कर पाएँ। देयर इज़ नो सच ऑप्शन फॉर अस, इवन दो मेरी गाड़ी मुझे अच्छा माइलेज दे देती है एंड इट्स ओके। E20 सोच के गवर्नमेंट ने सोचा है, कुछ अच्छे के लिए सोचा, बट द इम्प्लीमेंटेशन विच हैपेंड दैट इज़ एब्सोल्युटली डिज़ास्टर। और गवर्नमेंट को ये कंसिडर करना चाहिए कि आज नहीं तो कल जब लोगों की गाड़ियाँ ऑल्दो इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गई, बट ये मास लेवल पे जब इम्पैक्ट होना स्टार्ट होगी तो देयर विल बी अ प्रेशर और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आई नो यू गाइज आर रेफरिंग टू ब्राज़ील, बट ओवर देयर वो बहुत लंबे ड्यूरेशन में उन्होंने इस सिस्टम को अडेप्ट किया है। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको E20, E30, E40 ही पेट्रोल है, वहाँ की गाड़ियाँ कंपैटिबल है। लोगों के पास ऑप्शन है कि जो उनके लिए सूटेबल है, गाड़ियों के लिए सूटेबल है पेट्रोल, वो यूज़ करें। तो ऐसे आई डोंट फील कि ये सही ऑप्शन है करना। दैट इज़ व्हाट माय कैच इज़। आई डू लेट मी नो इन कमेंट्स व्हाट्स योर थॉट। और आपकी गाड़ी में अभी तो कोई मेजर इशू आपने फेस किया है क्या? मैंने अपनी गाड़ी में और मैंने अपनी बाइक में तो फेस किया है। आई फेल्ट कि जो मेरा एक्सेलरेशन है वो बहुत लो हो चुका है। मेरी गाड़ी इतना अच्छे से एक्सेलरेट नहीं कर पा रही है, ऑल्दो मैंने इसमें सिर्फ XP 95 ही डलवाया है पहले से ही। मैं नॉर्मल पेट्रोल यूज़ नहीं करता। आप तो मेरे साथ इस रास्ते का मज़ा लीजिए। हम महाकाल की नगरी जा रहे हैं, महादेव जी से मिलने। आई होप एक्सपीरियंस बहुत प्रेजेंट हो। और लोग कहते हैं, सच कहते हैं कि भगवान की जब मर्ज़ी होती है तो वो आपको कुछ ना कुछ करके बुला लेते हैं। इट वाज वेरी सैड एंड माय फ्रेंड हैज़ डिसाइडेड कि वो मुंबई से उज्जैन आ रहे हैं। दे इन्फॉर्म मी कि हम, और मैं उनसे बहुत सालों के बाद मिल रहा हूँ। दे मेंशन कि ये रोड की हालत देखिए गाइस, ये वाली ये रूट है, ये पूरा खुदा हुआ है। दिस इज़ नॉट एट ऑल सेफ़। ये ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर से हम ऐसे ही ड्राइव कर रहे हैं। मैंने सोचा अब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होगा, पर ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दूर तक ऐसे ही है, कब तक है। बट अब हम इस रूट पे आ गए हैं। वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। अब चलना तो इसी पे ही है। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, ताकि ओह देख रहे हो, और ये दोनों गाड़ियाँ यहीं से आ रही है। पूरी रोड ख़राब है, मतलब इट्स वेरी रिस्की टू राइड ऑन सच रोड। आई डोंट नो, राजस्थान के रोड्स तो काफ़ी अच्छे हैं, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट MP गवर्नमेंट इज़ डूइंग। आई गेस अभी तक हम राजस्थान में ही हैं, पर MP की गाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही है। आई गेस हम MP में एंटर कर चुके हैं। हाँ यस, ऐसे रोड देख के फील ही हो रहा है कि हम MP में एंटर कर चुके हैं। बट ये दिस इज़ नॉट एट ऑल सेफ। छोटी मोटी रोड कंस्ट्रक्शन इज़ ओके, बट
ऐसे रूट पे इतने लंबे लंबे रोड, वो भी इस कंडीशन में, ये इट्स रिस्की फॉर टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर बोथ। अब हम ऐसे जगह पे चला रहे हैं जहाँ पे अब धीरे धीरे ये पत्थर के बीच में आप देख रहे हैं, ये छोटे मोटे जो साइड में हल्का सा एक पतला रोड का स्ट्रिप है, और उसी में वी आर राइडिंग। कठिन रास्ता है, पर कोई नहीं, इतना तो हम कर ही लेंगे। आपने बुलाया हमें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लगता है आगे वापस से रोड ख़राब है। ओके, ओके, शायद ये रोड गीला करने के लिए ही है। मैं सोच रहा था इतना सारा पानी क्यों वेस्ट कर रही है। ओके, ये शायद ये मिट्टी को समतल करने के लिए ही होगा। अब पहले लेफ़्ट साइड की रोड ख़राब थी, अब राइट साइड की ख़राब है। क्या हो रहा है ये? बट कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। हमेशा आपको एकदम स्मूथ एक्सप्रेस वे तो नहीं मिलेगा। सेम गोज़ विथ लाइफ, हमेशा लाइफ आपकी स्मूथ नहीं चलेगी। ऊपर नीचे यू नो पड़ाव तो आते ही रहेंगे, बट ऑल इट टेक्स कि आप उस स्टेजेस को कैसे डील करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। हमेशा मुस्कुराइए, और जैसे इस रोड को हम पार कर रहे हैं, वैसे आप भी अपने लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव है उसको खुशी खुशी हंसते हंसते पार कीजिए। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा उतार की तरफ ही बढ़ें, चढ़ाई की तरफ भी बढ़ेंगे। भगवान सबके बारे में सोचता है, सबके लिए। हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, सो ट्रस्ट द प्रोसेस। ओहो हो, गाय लड़ गई। बताओ ज़रा, एक तो रोड ऐसे और ऊपर से गाय लड़ रही हैं। एंड विच वेज आगे का रोड तो काफ़ी सही दिख रहा है यहाँ से, स्ट्रेट रोड। बट हम होप करते हैं कि ये जो रोड है ये काफ़ी साथ दे हमारा लंबे समय तक, और ऐसे ही रहे। दिस इज़ वॉट ऑल आई विश फॉर। तो गाइस, अभी हमने चेक किया, हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर रहे थे, हमने ब्रेक लिया है। सामने पप्पू दा ढाबा है, काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो अगर आप इस रूट से उज्जैन की तरफ जा रहे हैं तो डू विज़िट, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, काफ़ी हेल्प की इन्होंने। और अब हम, हाँ, कॉफ़ी भी काफ़ी अच्छी है। यस निमित, तुम्हें कैसा लगा? मज़ा आया। काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी वेलकमिंग नेचर है। तो आप जब भी इस रूट पे आएँ, डू विज़िट। बस निकलते हैं अब हम। अब जाके हमें रोड अच्छी मिली है आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर 20 किलोमीटर। जो रूट मैं आपको बता रहा था वो काफ़ी बेकार थी, 20 किलोमीटर तक तो हालत ही ख़राब हो गई थी हम सबकी। बट लकीली अब हमें अच्छी रूट मिली है। ठीक है, अब हम विदा लेते हैं इनसे। चले, रेडी है वाइस? घुमा लो गाड़ी, घुमा लो। फर्स्ट पे कर लो। गियर डाउन करो ना, रुको, हटो, आगे हल्का धकेलना निमित। स्टार्ट कर लो ना। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, ऐसे ही। देखे देखे देखे, पीछे लो। क्या गली में तो आ रहे हैं बराबर, और लेन है भैया। चलो, बहुत सही। बस रुको, मैं भी आता हूँ। अब हम चलते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं।
सब चीज़ें रख ली है हमने। वॉलेट अंदर था, चेक। पावर बैंक चेक, फ़ोन चेक, कैमरा चेक, माइक। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं महादेव के नगरी उज्जैन, महाकाल के नगरी। ये जो सुकून मिला है हमें, लास्ट 135 किलोमीटर स्ट्रेट हाईवे था, तो हमने सोचा कि क्यों आपको बोर करे, इससे अच्छा आपको सीधे सिटी में ही ले चलते हैं। हमें चलना है सिर्फ 5.8 किलोमीटर जो डेस्टिनेशन है हमारा। बस हम कोशिश कर रहे हैं कि पहुंच जाए जल्दी से। ऑल्दो मेरे वायरलेस माइक की बैटरी भी डिस्चार्ज है, आई एम जस्ट होपिंग कि ये इतनी जल्दी ख़त्म ना हो जाए। शहर तो काफ़ी प्यारा है। यहाँ उज्जैन में आते ही ना एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। अगर आप में से कोई गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो। बट जैसे ही मैंने हाईवे से स्लिप में कट लिया फॉर उज्जैन, और जैसे ही मैं अंदर सिटी की तरफ मुड़ा, वैसे ही एक थके हुए थे इतना नॉन स्टॉप ड्राइव करके, पर जैसे ही हम अंदर आए वैसे ही एकदम एनर्जेटिक पॉजिटिव फीलिंग। कुछ तो है इस शहर में। अरे वाह, ओहो हो, यहाँ पे तो कुछ हो रहा है। गुलाल वगैरह उड़ रहा है। भैया प्यार से निकल जाने दीजिए, गुलाल मत डालना। बच गए। मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर कैमरा और गियर से साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता। यहाँ से सीधे निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, और जब मैं दर्शन करने जाऊँगा मैं डेफिनेटली आप लोगों को साथ ले जाऊँगा। अब हम ज़रा ये रास्ता कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैमरास वगैरह है, सो थिंग्स आर गुड। हाँ, स्पीड कैमरा सेंसर्स हैं, दिस इज़ रियली गुड थिंग। बट यहाँ पे स्टिल आई कैन सी लोग विदाउट हेलमेट ही हैं। मतलब चलता नहीं है क्या कैमरा? चलना तो चाहिए। अब हम 4 किलोमीटर है जब पहुंचने वाले होंगे, तब मैं बताता हूं आपको, क्योंकि मैं ये ट्रैफिक से आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता। अरे बच्चा, बर्थ सर्टिफिकेट पे गाड़ी चला रहा है क्या? 12 का होगा वो। स्थिरमन गणेश मंदिर। आम्ही ते 4 रस्त्याला उतरलो बघा। ये मंदिर में इतना सुकून है। यहाँ गाय को चारा खिला रहा है, और हम यहाँ पे काल भैरव जी के दर्शन ले फोटो ले ले।